लोकसभा सदस्य प्रदीप टमटा ने केंद्र सरकार पर टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सरकार लोगों को भ्रमित कर रही है। क्षेत्र के लोग लंबे समय से मार्ग की मांग कर रहे हैं, उसे बनाने के बजाय उलझाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2012 में टनकपुर बागेश्वर तथा ऋषिकेश कर्णप्रयाग संस्तुति हुई। शिलान्यास गोचर में एंटी एंटोनी ने किया। अब सरकार एक रेल प्रोजेक्ट को 2023 तक पूरा करने का दावा कर रही है, जबकि टनकपुर की उपेक्षा जारी है। साथ ही प्रेस वार्ता में उनके द्वारा बागेश्वर में बढ़ रहे नशा व अपराध पर भी कड़ी आपत्ति जताई गई। देखिए, जो सूचना मुझे मिली है, जो रिपोर्ट आई वो बहुत गंभीर है। बागेश्वर जिला भी स्मैक के प्रभाव क्षेत्र में, जकड़न में बढ़ रहा है। अगर इसको रोका नहीं गया तो यहाँ के नौजवानों के होश एक बड़ा प्रश्न लग जाएगा। और ये स्मैक का तंत्र कहीं न कहीं प्रशासनिक मशीनरी की फेलियर है। मुझे लग रहा है कि या तो ये व्यापार या अवैध धंधा कारोबार यहाँ के किसी न के राजनेता या बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के बिना संरक्षण के ये संभव नहीं है। ये क्या कारण है कि पुलिस सिर्फ उन्हीं को पकड़ पा रही है? इतने ही ग्राम मिल रहे हैं जैसे लग रहा है कि उनकी जमानत हो जाए। दूसरा सवाल है कि क्या बागेश्वर में जो स्मैक का बड़ा ये कारोबार है, क्या है ड्रोन के माध्यम से आ रहे हैं? आखिर आ तो कहीं से रहे होंगे, या पिथौरागढ़ की ओर से आएंगे, या चमोली की ओर से आएंगे, अल्मोड़े की ओर। और स्मैक अल्मोड़े में भी कहाँ से आई है? ये कहीं राज्य से बाहर एक गिरोह तंत्र है। राज्य की सरकार इस स्मैक के गिरोह तंत्र को ध्वस्त करने में पूरी तरह से असफल हुई है। और कभी कभी तो मुझे ये लगता है, मैंने अल्मोड़े में भी ये प्रशासनिक अधिकारी हुआ था, इसमें आप लोगों को भी मिली भगत है। ये जो एसओजी हमने यहाँ पर बनाई है, उनकी कार्यप्रणाली में विचार भी किया नहीं। कहीं कहीं तो ये भी शिकायत आ रही है कि वो ही संरक्षण तो लंबे तंत्र तक एक पुलिस का अधिकारी उसी तंत्र में उसके भी एक वो बन जाता है, एक सांठगांठ बन जाती है, एक वेस्टेड इंटरेस्ट बनता है। लेकिन इस सवाल पर बागेश्वर में बढ़ता हुआ स्मैकन बहुत भयानक गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए राज्य की सरकार को पूरी तरह से इस तंत्र को राज्य के अंदर जो फैल रहा है इस पर लगाम लगाने की सोचना चाहिए। और एक गंभीर सवाल जो मेरे सामने है, और मुझे कहीं ना कहीं फिर शक होता है, क्या कहीं ना कहीं राज्य की सरकारी तंत्र का सरकार का संरक्षण तो नहीं है कि बागेश्वर जिले में ही जब प्रभारी मंत्री के सामने इस स्मैक तंत्र के कारोबार की बात कही और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये राज्य की सरकार के कार्य क्षमता पर भी, मंशा पर भी सवाल उठाता है। क्या वो इस समस्या को गंभीरता से क्यों नहीं ले? ये धीरे धीरे ये बागे हल्द्वानी से पहला अल्मोड़े में भी इसका बड़ा भारी था। वहाँ एक दो घटनाएं ऐसी हैं कि जिसमें जेल में बैठे हुए साथिर बदमाश वहाँ के नौजवानों को उसमें शामिल कर रहे थे। धीरे धीरे वो पूरा जो स्मैक का तंत्र है कुमाऊं के ग्रामीण क्षेत्रों में अपने यहाँ के नौजवानों को अपने आगूश में लेना चाहता है। तो राज्य की सरकार को मुझे लग नहीं रहा है कि एक तरफ हमारे युवा है जिनका भविष्य है, जो हताश भी है, निराश भी है, और कहीं न कहीं अपराधी लोग उस हताशा निराशा का भी उपयोग कर सकते हैं। आज उसको नशे में शामिल करेंगे, कल को नशे के कारोबार में भी उनको ले सकते हैं। तो इस पूरे तंत्र को ध्वस्त करना सरकार का कर्तव्य है, लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं है जब मंत्री के संज्ञान में लाने के बाद भी बागेश्वर के उन अधिकारियों या कर्मचारियों या जिनका शामिल है उनके खिलाफ, जिन पर संदेह, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अंकिता हत्याकांड धैर्य का नाम नहीं आना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पूरी तरह से वो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, अंकिता कांड में सरकार अपने बड़े राजनेताओं को बचाने की कोशिश कर रही थी। मुख्यमंत्री की ट्वीट में पहले आता हमने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। जब मीडिया कांग्रेस प्रतिपक्ष का आपने सबूतों को नष्ट कर दिया, तब कहा जाता हमारी ओर से कोई आदेश नहीं दिया। तो शुरू के दिन से ही
उस वीआईपी को बचाने की कोशिश की जा रही थी। आज अब कहा जा रहा है कि वीआईपी कोई नहीं था, वो तो एक सूट वीआईपी था। आखिर अगर सूट वीआईपी था, अंकिता का बयान है कि मेरे ऊपर किसी वीआईपी को स्पेशल सर्विस के लिए दबाव दिया जा रहा है, तो आने वाला जो वीआईपी का ऑनलाइन सर्विस है किसके नाम पर बुक था? वो कौन शख्स था जिसको तथाकथित वीआईपी सूट के अंदर है? तो पूरे दिन से ही एक उत्तराखंड की एक बच्ची के साथ अन्याय सरकार कर रही थी। ये बीजेपी के आरएसएस के बड़े नेता का ही बयान है कि किस तरह से उन्होंने उसके पिता को, लड़की को महिला को एक कटघरे में कोशिश करने की कोशिश। अपराध बढ़ रहा है, लेकिन एक सवाल यह है, सिर्फ अंकिता का ही मामला है। इसी चमोली जिले में बागेश्वर जुड़े हुए पिंकी है, 1 साल बाद उस हत्यारे को गिरफ्तार किया गया, और जबकि पुलिस ने लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। उत्तरकाशी के अंदर एक महिला दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, रेप हुआ, उसको गिरफ्तारी करने में भी सरकार को समय लगा। और आज बड़ी दिक्कत है, सरकार इसमें भी भेद कर रही है। एक तरफ आपने आर्थिक सहायता देना, कोई आप दान नहीं दे रहे हो, यह हक है जो पीड़ित परिवार उनके साथ, लेकिन एक समुदाय को दे रहे हो और एक समुदाय को पिंकी के परिवार को मिला, ना अल्मोड़ी में जगदीश हत्याकांड हुआ ना उनको मिला, ना उत्तरकाशी की उस दुष्कर्म पीड़िता को। तो अपराध में इस तरह के जब सरकार किसी को भरोसा दिलाती है, आपके साथ अन्याय हुआ, हम आपके साथ खड़े हैं, सहायता का मतलब है कि सरकार भरोसा दे रही है, उसमें सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं मांग करूंगा, चाहे पिंकी हत्याकांड हो, जगदीश का मामला हो, उत्तरकाशी उस बेटी के साथ दुश्मन, उन परिवारों को भी सरकार तुरंत आर्थिक सहायता दे 25। लेकिन सरकार तो पूरी तरह से फेलियर है। उतना बड़ा यूकेटीपी वापसी का घोटाला हो गया, यूपीएससी के चेयरमैन ने, आउटगोइंग चेयरमैन ने कहा कि मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है। आखिर दो ही बातें सही हो सकती थी, या तो चेयरमैन क्या कहते हैं अपने सर की बला दूसरे पर थोप रहे थे, या सच थी तो क्या कहते हैं कौन ऐसा राजनेता था जो उसके पास दबाव। क्या सरकार ने कोई जांच बैठाई थी जो चेयरमैन को कटघरे में खड़े करके उनसे पूछता कौन राजनेता था? हम शुरू से ही मांग कर रहे थे SSS में क्या कहते हैं कि इसकी CBI वो भी हाईकोर्ट उच्च न्यायालय के मॉनिटरिंग में हो, जिससे अपराधियों का, राजनेताओं का और नौकरशाहों का तंत्र भंडाफोड़ हो सके। उस मामले में सरकार कुछ नहीं किया। अंकिता के भंडारी के मामले में आप आज तक लोग मांग रहे हैं VIP का नाम है। राज्य की राजधानी के नीचे मसूरी में पिछले 8 महीने से एक नौजवान की हत्या हो गई, और आज तक जौनसार क्षेत्र का दलित नौजवान था, उसकी हत्या हुई, आज तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तो इस समय राज्य में अपराधी पूरे आम खुलेआम क्या कहते हैं अपराध करने में मस्त हैं, और सरकार उन्हीं अपराधियों को संरक्षण में दे रही है। हरिद्वार जिले में क्या कहते हैं कांग्रेस के चुनाव, पंचायत के चुनाव में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, BDC जिला पंचायत सदस्य जीते, और उनको क्या कहते हैं अलग अलग आपराधिक मामलों में फंसा जाए। पुलिस के अधिकारियों के द्वारा कहा गया या तो वहाँ से इस्तीफा दो, तो नहीं तो तुमको गलत उसमें डाल देंगे। तो सवाल है, जिस पुलिस का काम था अपराधियों को गिरफ्तार करना, उनको क्या कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, उनके लिए सजा के ले लाना, वो पुलिस भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह धमकाने में लगी हुई है। तो मैंने लग रहा हूँ कि इस समय राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की कोई ऐसी चीज़ें हैं, लगता है कि अपराधी स्वच्छंद है, चाहे आप शराब को हो, स्मैक्स का हो, या आपके माइनिंग का हो, हर जगह अपराध बढ़ रहा है।